हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की क्लास है बीएड सेकेंड ईयर की, आप सभी को पता है। तो आज इस क्लास में हमारा टॉपिक होगा विद्यालय बजट का, यानी कि स्कूल बजट क्या है, इसके बारे में जानेंगे, इसका अर्थ और इसका महत्व। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपका ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जानेंगे विद्यालय बजट के बारे में। देखिए, विद्यालय बजट के अर्थ को जानने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर हम देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, अगर बात करें शिक्षा की, तो भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षा के महत्व को समझा गया है। अतः शिक्षा के लिए ऋषि मुनियों और गुरुओं को या फिर शिक्षकों को शासकों के द्वारा दान दक्षिणा जो है वो मिलती रही है काफ़ी समय से। पहले क्या होता था, गुरु शिक्षक जो हैं, आज के समय में जो शिक्षक हैं उन्हें गुरु कहा जाता था। गुरु लोग अपने आश्रम में शिक्षा दिया करते थे बच्चों को। तो इसीलिए जो गुरु होते थे या ऋषि मुनि होते थे, उनको शासकों के द्वारा या राजा महाराजाओं के द्वारा दक्षिणा मिलती थी, जिससे वे अपनी शिक्षा का स्तर और सुधार कर सके। लेकिन आज के समय में क्या होता है, आज के समय में बच्चों से फीस ली जाती है स्कूल में। तो तब के समय में गुरु को दक्षिणा देनी होती थी और आज के समय में उसी को फीस में कन्वर्ट कर दिया गया। अब देखिएगा, वास्तव में शिक्षा पर किया गया जो व्यय है, यानी कि खर्च है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। अपितु वह जो खर्च है वह तो देश या राष्ट्र के द्वारा किया गया एक विनियोग है, जिसके द्वारा देश के नागरिक आदर्श व सुखी होते हैं तथा देश में संपन्नता आती है। अंग्रेजों के भारत में क्या हुआ कि शासन के समय प्रारंभ में शिक्षा पर किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं किया गया, लेकिन जब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से शासन करने लग गई, तब 1833 के चार्टर एक्ट से शिक्षा पर खर्च या व्यय का प्रारंभ माना जाता है। उस समय 1834-35 में शिक्षा पर व्यय या खर्च मात्र 4 लाख रुपए के ही लगभग था। इतना ही खर्च किया जाता था शिक्षा पर। परंतु आज़ादी के बाद सरकार का ध्यान इस ओर गया और शिक्षा पर अधिक से अधिक व्यय किया जाने लगा और शिक्षा की तरफ सरकार ने ध्यान दिया तथा वर्तमान में केंद्र सरकार ने कुल बजट में से काफ़ी अच्छा भाग शिक्षा के लिए रखा है। अब बात आती है कि हम जो बजट है, इसको विद्यालय बजट है या फिर बजट है, तो इसका अध्ययन हम क्यों करें या फिर ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है। शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था किन स्रोतों से प्राप्त की जाए, कहाँ से हम जो धन है उसकी व्यवस्था कहाँ से प्राप्त करें तथा किन प्राथमिकताओं पर पहले खर्च किया जाए, यह भी शिक्षा प्रशासन की एक जटिल समस्या बनती जा रही है। प्रत्येक संस्था के सामने यह समस्या रही है कि उसकी आय यानी कि इनकम कैसे होगी और उसका व्यय क्या होगा या खर्च क्या होगा। तो इसलिए प्रत्येक संस्था आय व्यय का वार्षिक विवरण तैयार करती है कि उसको कितना, कहाँ से इनकम कितनी होगी, कहाँ पर कितना खर्च करना है। उसका पूरा एक वर्ष का, यानी कि एक वर्ष निश्चित समय होगा, पूरा एक वर्ष का क्या करेगी, विवरण तैयार करेगी कि उसका इनकम उसकी कहाँ से होगी, कहाँ पर उसे कितना खर्च करना है। यही जो लेखा जोखा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। यह जो विवरण है, वार्षिक विवरण जो आय व्यय का है, उसे हम बजट के नाम से संबोधित करते हैं। तो यही क्या है, बजट हो जाता है। अब आगे बात करेंगे कि विद्यालय बजट क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। आपको ये पता चल गया कि बजट क्या होता है, जो हम ऐसी निश्चित समय के लिए हम आय व्यय का कोई लेखा जोखा तैयार करें, वही क्या होता है, बजट होता है। बहुत ही सिंपल सा है। अब आगे देखिएगा, बजट का अर्थ क्या है, और भी अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर होगा। तो बजट का शाब्दिक अर्थ आय व्ययक या आय व्यय से है। इसके अन्य अर्थों में इसे हम थैली यानी कि बैग, पोटली या गठरी या फिर बंडल के नाम से भी जानते हैं। प्रारंभ में जो मतलब पहले के अर्थ में इसे हम पोटली गठरी भी कहते थे, लेकिन प्रारंभ में बजट को थैली या पोटली से जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसे आय व्यय पत्र के रूप में जाना जाने लगा।
इसी प्रकार से बजट हमारे विभिन्न खर्चों की एक योजना है, एक प्लानिंग है हमारे खर्चों की, जो हमारी आय को यानी कि इनकम को विभिन्न मदों में जैसे खर्च, बचत तथा निवेश में आवश्यकता व प्राथमिकता अनुसार विवरण को दर्शाता है कि हमने कहाँ पर कितना खर्च किया, कितनी बचत हुई हमारी, कितना हमने किस आवश्यकता में या फिर किस जगह पर कितना खर्च किया। ये सारे जो लेखा जोखा हैं, ये सारे विवरण हमें दर्शाता है कौन? बजट दर्शाता है। बजटिंग क्या है अब देखिएगा, तो बजटिंग एक निश्चित समय अवधि में होने वाली हमारी अनुमानित आय या इनकम तथा प्रस्तावित खर्चा जिसे एक्सपेंडिचर कहा जाता है, इसी का प्रपत्र या विवरण तैयार करने की क्या है? एक प्रक्रिया है जिसे हम बजटिंग कहते हैं। इस प्रपत्र में आय बढ़ाने के साधनों का भी वर्णन किया जाता है कि हम कहाँ से कितनी इनकम बढ़ा सकते हैं, उन साधनों का वर्णन रहता है। बजट हमारी आय व व्यय के समस्त स्रोतों को बताता है। एक अच्छे बजट में यह विशेषता निहित होती है कि उसमें होने वाले समस्त व्यय उसके मूल्यों के अनुसार उपयोगी है और शिक्षा के लिए, अब बात करेंगे विद्यालय बजट के लिए, तो शिक्षा के लिए प्रस्तुत वर्ष भर में किए जाने वाले आय व्यय विवरण पत्र को शैक्षिक बजट कहा जाता है। तथा किसी विद्यालय के अंदर अनुमानित आय के स्रोत, प्रस्तावित खर्चों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्यालय बजट कहलाती है। जैसे आपने देखा कि शिक्षा के लिए जो भी आय व्यय का विवरण प्रपत्र होगा उसे हम शैक्षिक बजट कहेंगे। उसी प्रकार से विद्यालय का जो भी आय व्यय विवरण प्रपत्र होगा उसे हम विद्यालय बजट कहेंगे। तो ऐसा ही बहुत ही सिंपल सा है, इसे आप अपने शब्दों में बहुत ही आसानी से एग्जाम में लिख पाओगे। अब आगे देखेंगे कि विद्यालय बजट का महत्व क्या है, ये जान लीजिए। तो विद्यालय में बजट के महत्व को निम्न रूपों में स्पष्ट कर सकते हैं। किस प्रकार से? पॉइंट वाइज देखेंगे तो पहला पॉइंट ये है कि प्राप्त आय के साधनों के आधार पर विद्यालय की नीति निर्धारण या पॉलिसी डिटर्मिनेशन का कार्य संपन्न करना। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि एक निर्धारित अवधि हेतु आय व्यय से संबंधित वित्तीय योजना या फाइनेंशियल प्लान तैयार करना और उसे ही क्रियान्वित करना। यानी कि आप एक निश्चित समय के लिए या फिर 6 महीने के लिए या फिर 1 वर्ष के लिए आप उसका विवरण तैयार कर सकते हैं, उसका प्लान कर सकते हैं कि हमें इतने समय में कितना कहाँ से इनकम होगा, कितना हम खर्च कर सकते हैं, उसका आप एक प्लानिंग तैयार कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और उसे ही आगे क्रियान्वित कर सकते हैं। अगला है विद्यालय में फर्नीचर, उपकरण और अन्य सामग्रियों की व्यवस्था करने में सफल होना। योग्यता, अनुभव एवं क्षमता के आधार पर विद्यालय में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकना। ये सारे क्या है? महत्व है विद्यालय बजट के। अगला है कि महत्व की दृष्टि से विद्यालय के संपूर्ण क्रियाकलापों को साधन एवं शक्ति के अनुसार गतिशील यानी कि डायनेमिक बनाना और शिक्षा एवं वित्तीय संबंधी आवश्यकता का विस्तार पूर्वक अध्ययन करके भविष्य की आवश्यकताओं का ज्ञान करना और उनकी पूर्ति का प्रयास करना। प्रशासनिक दृष्टि से संचालन की आवश्यक शर्तों तथा सेवाओं को सुगम बनाकर विद्यालय के व्यय में बचत करने संबंधी उपाय को अपनाना। इस प्रकार के कार्यक्रम, योजना और गतिविधियों को बढ़ाना जिनसे विद्यालय को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो ये सारे क्या हैं? विद्यालय बजट के महत्व हो जाते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल बजट। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि बहुत ही छोटा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।